नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सवसाहुणं सतीत वीर प्रभु का जग में प्रवर्तते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। चार अभाव विषय पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने अभी अभाव की परिभाषा और सबसे पहला जो अभाव जिस पे चर्चा की वो है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव के अंदर हमने देखा, शॉर्ट में अपन देखते हैं, आत्मा का शरीर में अत्यंताभाव है, आत्मा का 8 कर्मों में अत्यंताभाव है और आत्मा का 4 कषाय में अत्यंताभाव है। और अंत में कल अपन ने बिंदु दोहराया था कि ज्ञान का गे में अत्यंताभाव है। ज्ञान का गे में अत्यंताभाव है, अर्थात एक तरफ देखे तो आत्मा और दूसरे तरफ देखे तो सारा जगत। इस गे माने जानने में आने योग्य, कल जो हमने बताया था अंत में जो बिंदु चला था, तो ज्ञान का गे में अत्यंताभाव है। इस तरह से हमने अत्यंताभाव को पूरा समग्र रूप से देख लिया। जो अंत में हमने कषाय वाला बिंदु लिया था, तो कल हमने एक प्रश्न पूछा था कि गुस्सा किसे आता है, क्रोध किसे आता है। तो काफी लोगों ने बोला था हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और उसका हमने सॉल्यूशन भी बताया था कि आप क्रोध कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो अंत में ये सॉल्यूशन निकला था कि भाई क्रोध नहीं कर सकते, उसके हम करता नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज अलग वे में समझाना चाहता हूँ कि क्रोध वास्तव में है क्या। आप क्रोध को जानते हो, क्रोध क्या है? माने ग्रंथों में देखा जाए तो व्यवहार में से क्रोध की परिभाषा अलग अलग एंगल से लिखी गई है। अगर आप क्रोध को यदि देखो तो क्रोध है क्या वास्तव में, क्रोध किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जो आपने परिभाषा पढ़ी है वो तो है, लेकिन वास्तव में क्रोध है क्या? एनीवन? आप चैट में फटाफट टाइप कर सकते हैं, क्रोध किसे कहते हैं, और आप क्रोध वास्तव में करते हो या नहीं करते ये भी हम देखेंगे। क्योंकि मेजोरिटी सबकी प्रॉब्लम ये थी, हमें बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, और अपना अपने मुताबिक काम नहीं हो तो गुस्सा आता है। आपका ये सब आंसर हम कल सुन रहे थे, लेकिन कल हमारा दूसरा विषय भी हमको देखना था, तो हम इस पे ज्यादा खुलासा नहीं कर पाए। लेकिन आज थोड़ा सा उस पर शुरुआत में थोड़ा सा खुलासा करके आगे की चर्चा करेंगे। फटाफट टाइप कीजिए, क्रोध आप किसको समझते हैं? गुस्सा करने को। माने इंग्लिश में हम उसको एंगर कहे तो चलेगा, बुरे परिणामों को गुस्सा कहते हैं, किसी ने लिखा है। अब मैं आपको अगर कहूँ, आप जिसको गुस्सा कहते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुस्से को? एंगर कहते हैं, एंगर। ठीक है, एंगर। एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है। तो आप लोग जिसे कहते हो एंगर, हम बहुत एंग्री यंग मैन या एंग्री पर्सन, इस तरह से हम बोलते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप जिसे क्रोध कहते हो या एंग्री पर्सन कहते हो, वास्तव में जनागम में उसको क्रोध ही नहीं कहते। तो भैया क्रोध किसे कहते हैं? कि क्रोध किसे कहते हैं, आप अगर ग्रंथ खोलकर देखो तो आप परिभाषा मिलेगी। स्व पर के अहित करने का नाम है क्रोध। क्या परिभाषा बताई हमने? स्व पर के अहित करने के परिणाम का नाम है क्रोध। अब मुझे ये बात बताओ कि आप दिन रात जो आपको जो क्रोध लग रहा है, वो क्रोध क्या स्व पर के अहित करना या इस तरह का बिहेवियर जो आप करते हो, गुस्सा जिसे आप समझते हो, क्या आप स्व पर का अहित करना चाहते हो? आपके मन में दूसरे का अहित करने का भाव होता है या स्वयं का अहित करने का भाव होता है? तो सबका आंसर तो आ रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है। अब वास्तव में क्रोध क्या है? हम क्या करते हैं, एंगर और इरिटेशन में अंतर नहीं समझते। क्या कहा हमने? एंगर और इरिटेशन। जैसे कई बार हम जल्दी में होते हैं, कोई काम हमको करना रहता है, तो जल्दी जल्दी में हमको क्या होता है कि अपन क्या सोचते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं, इरिटेशन है। अपन क्या करते हैं, इरिटेशन और एंगर दोनों को मिला देते हैं। एंगर माने क्या? दूसरे का अहित करने का भाव या स्वयं का अहित करने का भाव, माने मरने मारने के जो परिणाम होते हैं, दूसरे का बुरा करने के परिणाम होते हैं, वो है वास्तव में क्रोध। लेकिन
ये जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे बच्चों से परेशान हो जाते हैं बच्चे, अपन झाड़ू लगा दे और झाड़ू लगाने के बाद बच्चे कचरा फैला देते हैं, या तो अपन कहीं पर सफाई करके पूरा पोछा लगा के रख दे और बच्चे कचरा फैला देते हैं, तो अपने को क्या आता है? गुस्सा। आप लोग क्या कहते हैं? गुस्सा। लेकिन वो गुस्सा नहीं, इरिटेशन। जैसे अपन झुंझलाहट कहते हैं, इरिटेशन, अपने को अच्छा नहीं लगता कि तुमने काम सब फैला के रख दिया, तो ये है इरिटेशन। और क्रोध क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, जरा 2 मिनट लगेगी इसको समझाने के लिए। हालांकि इसको समझाने के लिए 1 घंटा भी कम पड़े पूरा प्रैक्टिकल ऑपरेशन करने में, फिर भी हम आपको अंतर समझाते हैं क्रोध क्या है। जैसे देखो, अपने घर में एक बेटा है, उस बेटे को मीठा खाने की वजह से क्या हो गए? पेट में कीड़े पड़ गए। छोटे बच्चों को हो जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब पेट में कीड़े पड़ गए तो मम्मी क्या करेगी कि बेटा तुम्हारा आज से मीठा खाना बंद, जब तक तुम सही नहीं हो जाते तब तक तुमको मीठा खाने नहीं मिलेगा। अब फिर क्या हुआ कि बच्चों को तो मीठा पसंद है, अब माँ क्या कर रही है, अगर तुमने मीठे को हाथ लगाया तो देख लेना। अब मम्मी ने तो मना कर दिया, मीठा नहीं खाना है। अब क्या हुआ, घर में मेहमान आएंगे तो मीठा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, मेहमान के लिए थोड़ी हम बनाए। अब मम्मी ने पहले ही वार्निंग दे दी, यदि तुमने मेहमान के सामने कुछ भी किया कि मुझे मीठा खाना है या तुमने हाथ लगाया मीठे को, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मम्मी किसी भी कीमत पर मीठा देने तैयार नहीं है। अब बोलो, बेटा मांग रहा है मुझे मीठा खाना है और माँ दे नहीं रही है। अब माँ अच्छी है कि बुरी है? माँ अच्छी है कि बुरी है? तो सब कहेंगे भाई बुरी है कि खाने नहीं देती। और उतने में मौसी आ गई। मौसी घर पे आई तो भाई मिठाई बनी, बहुत दिनों बाद आई तो घर में हलवा पूड़ी सब कुछ बना। अब मम्मी क्या हो गई कि मम्मी ने कहा कि जरा मैं नीचे जाकर सब्जी लेकर के आती हूँ, सब्जी वाला आया है, तब तक तुम यहाँ चौका में थोड़ा सा ये दाल उबल रही है वो दाल देख लेना। अब उतने में बेटा आया, मौसी मुझे मीठा खाना है, मम्मी ने बढ़िया बनाया है, मेरा खाने का मन कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मम्मी ने बोला था मौसी के सामने ही कि तूने मीठा मांगा तो देख लेना, क्योंकि मौसी तो घर की है, उनको उनके सामने क्या। अब मम्मी ने डांट दिया था मीठा मत मांगना। अब मौसी को लगता है देखो तुम्हारी माँ कैसी है, मीठा तक नहीं दे रही है, कितना लला रहा है हमारा मोड़ा। और फिर क्या हुआ, मौसी ने मीठा दे दिया। अब बताओ, मौसी अच्छी कि मम्मी अच्छी? और लड़के ने तो मीठा ऐसे खा लिया और बाद में उसकी तबीयत और बिगड़ गई। अब बताओ, मौसी अच्छी कि मम्मी अच्छी? मौसी तो बहुत प्यार से खिला रही है, उसको प्यार कर रही है, और माँ है वो कह रही है हाथ लगाया तो देख लेना। अब बताओ, मौसी अच्छी कि मम्मी अच्छी? आप टाइप करके भेज सकते हैं। आपको सिचुएशन हमने बता दी है, क्योंकि प्रैक्टिकल देने से ना मम्मी अच्छी, किसी ने कहा मम्मी अच्छी, अच्छा मम्मी अच्छी, सही बात है आपकी मम्मी अच्छी। क्यों? मम्मी तो खाना भी नहीं दे रही है, उसको मीठा खाना है तो खाने भी नहीं दे रही है, तो क्यों मम्मी अच्छी? क्योंकि मम्मी है वो बेटे का हित चाहती है, मेरे बेटे का अहित ना हो। यदि ये मीठा खाएगा, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं और इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इस कारण से मम्मी खाने को नहीं दे रही है। वो नहीं दे रही है फिर भी मम्मी अच्छी है। क्यों? कि मम्मी बच्चे का हित चाहती है। और दूसरे लोग क्या चाहते हैं कि उसका तो जो होना है सो, हम खराब नहीं दिखने चाहिए। अब सोचो, देरानी हो जेठानी हो, अब समझो देरानी अपने बच्चे को तो कह रही है कि तू गली के नाके पे खड़ा हुआ, चौराहे पे खड़ा हुआ उन लड़कों के साथ तो देख लेना। अब जेठानी का लड़का वहां खड़ा है, पुड़िया खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब जेठानी के लड़के को देरानी एक आध बार प्यार से कह देगी कि बेटा ये खाना नहीं चाहिए, तंबाकू अच्छी बात नहीं है, ज्यादा कह दो तो फिर जेठानी आ जाए तुम मेरे बच्चे को डांटती हो। अब सोचो, अपना बच्चा यदि खाते दिखे या उन लड़कों के साथ भी दिखे तो उसकी कांग्रेस के निशान पड़ जाते हैं दोनों गालों पे। लेकिन अपना बच्चा ध्यान रखती है, और दूसरे का बच्चा या जेठानी का लड़का अगर किसी के साथ खेल रहा हो, बात कर रहा हो, उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, हर बार कह देती है। अब बताओ, अपने बच्चे का माँ हित चाहती है, मारती है, उसको किसी भी तरह से समझाने का प्रयास करती है। क्यों? माँ हित चाहती है। तो समझ में आई आपको बात? थोड़ा सा हमने आपको सैंपल चखाया, हिंट किया है, क्योंकि 1 घंटे तक चले ऐसा विषय है। तो ये जो है, ये एंगर नहीं है। अपने बच्चे को हित के मार्ग में लगाना ये एंगर नहीं है। और अपन समझा समझा कर थक जाते हैं, फिर भी वो समझता नहीं है, तो अपने को जो एक्सप्रेशन अपने जो होते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति जो होती है, वो वास्तव में इरिटेशन है, क्रोध नहीं है। एंगर और इरिटेशन में इस तरह से अंतर है। ये तो हमने थोड़ा सा आपको समझाया है। समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैसेज में या एक्सप्रेशन से पता चल, समझ में आया कि नहीं? एंगर और इरिटेशन में अंतर। तो मेरे समझाने से आपको समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया, सबके एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आ गया। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, ट्रैक अपने चेंज नहीं किया। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? 3 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं 4 अभाव की। अच्छा जी आ गया, किसी का मैसेज आया जी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं समझा रहा हूँ आपको, उससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोग ऐसे होंगे उनको अभी जस्ट उन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा, समझो अभी ज्वाइन किया होगा, क्योंकि आधी चर्चा तो अपनी हो गई। अब मैंने पूछा भैया समझ में आया कि नहीं आया? अब वो सोच रहे होंगे कौन सी बात पूछ रहे हैं, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो समझ में आ रहा है आपको? मैं समझा रहा हूँ उससे समझ में आ रहा है आपको? मेरे समझाने से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भैया मेरे समझाने से समझ में आ रहा होता तो सबको समझ में आ जाता। समझ में आ रही है बात मैं किस टोन में कहना चाह रहा हूँ? समझाने से समझ में नहीं आता। अब देखो पुराण पुराण के अंदर देखो, आदित्यनाथ भगवान तीर्थंकर और उनके पौत्र मारीची, उन्होंने अपने पौत्र को समझाया होगा कि नहीं समझाया होगा? अब बताओ महावीर भगवान के जीव को समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भैया कह रहे हैं समझाने से समझ में नहीं आता, बस उतर जाए तो बात बन जाए, अचल कुमार जी कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है समझाने से समझ में नहीं आता, जब समझे स्वयं से तब समझ में आता है। राजन पंडित जी साहब ने तो भजन में ही लिख दिया, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। तीर्थंकर समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसी की कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। आत्मा अनंत गुणों का धनी, समझाने से समझ में नहीं आता। क्योंकि देखो आपको पुराण की दृष्टांत से, आज थोड़ा पुराण का सेशन थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि हर एंगल से अपन को चारों अनुयोग से प्रैक्टिकल समझना है। अब जिसने पुराण पढ़े होंगे उनको थोड़ा समझ में आएगा। आपने पवन जय का नाम सुना है? हनुमान जी के पापा और मम्मी। हाँ, तो उनको माने जो पवन जय और उनकी माता अंजना, वो दोनों की जब शादी हुई, उसके पहले भी एक प्रसंग बना था, वो भी ज्यादा लंबाईमान नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से हुआ था, शादी तो हो गई, लेकिन उन्होंने 22 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। क्यों नहीं की? कि भाई वो पहले जब बता देते, अधूरा समझ में नहीं आएगा आपको, कि जब पवन जय को वो अंजना के रूप की चर्चा सुनी कि इतनी सुंदर है, अब शादी के 3 दिन बाकी थे, उनसे रहा नहीं गया। पहले के जमाने में इस तरह से लड़का लड़की देखने का इस तरह से ये सब सेशन चलता नहीं था, तो वो माता पिता सगाई शादी नक्की कर देते थे और इस तरह से होता था। तो जब 3 दिन उनसे रहा नहीं गया, तो 3 दिन पहले ही वो अंजना को देखने के लिए चले गए और छुप करके चले गए। विद्याधर थे, उनके पास सब जादू थे, तो जादू जादू से वो जहां भी जाना है जा सकते थे विद्याओं के बल पर। और उन्होंने खिड़की के पास झरोके पर खड़े हो गए और उनकी सखिया, अंजना जी की सखिया वहां पर बातें कर रही थी कि तुम्हारा विवाह पवन जैसे हो रहा है, इसकी जगह पे तो वो दूसरे राजा से होता तो अच्छा होता। अब इतनी सी बात सुनकर के अंजना ने विरोध नहीं किया, तो पवन जय को क्या लगा, इसका मतलब इनको वो पसंद है, तो इन्होंने जैसे तैसे शादी तो कर ली, लेकिन अंदर में वो बात रह गई कि इसको तो वो पसंद है, इसलिए इसने विरोध नहीं किया। तो 22 साल तक घर वाले समझाते रहे, मित्र जितने भी थे पवन जय के वो समझाते रहे, सबने समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आया और अंजना जी से बात तक नहीं की। लेकिन समझ में कब आया कि जब युद्ध क्षेत्र के अंदर शाम को जब रेस्ट टाइम चल रहा था, उस समय जब चकवा चकवी का वियोग देखा, तब समझ में आया कि एक रात्रि का चकवा चकवी एक दूसरे का वियोग सह नहीं सकते, तो मेरे बिना ये अंजना कैसे रह रही होगी, 22 साल हो गए। तो तब उन्हें समझ में आया कि ये वियोग का दुख क्या होता है। तो इस तरह से बताओ, इतने लोग समझा रहे थे, तब उनको समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर दूसरा एंगल आपको इसमें बताए कि उस समय लास्ट हेलो, लाइन मिस हो गई। हाँ, हनुमान जी की आयु पूरी होना थी स्वर्ग में, और इन पवनजय और अंजना का मिलना था, इस कारण से उनको ये नियोग बना। लेकिन इतने लोग समझा रहे थे, फिर भी समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि समझाने से समझ में नहीं आता।
अब कोई मुझे आंसर बताएगा क्यों नहीं आता? एकदम टॉप आंसर आना चाहिए। समझाने से समझ में क्यों नहीं आता? अपनी जो चर्चा चल रही है उसी के रिलेटेड है। समझाने से समझ में क्यों नहीं आता? आप लोग चैट में लिख सकते हो फटाफट, जो भी आंसर आता हो फिर हम बताएँगे वो तो। फास्ट। कल लब्धि और भवितव्यता उपादान खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब समझ में आएगा। अत्यंता भाव है। अब किसी ने कहा अत्यंता भाव है, बहुत सुंदर उत्तर दिया, अत्यंता भाव। क्योंकि समझाने से समझ में क्यों नहीं आता कि मैं जीव द्रव्य और सामने वाला है वो पर द्रव्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। ये अत्यंता भाव के कारण समझ में नहीं आता, ना समझ में आता है ना समझा सकते हैं। ये अत्यंता भाव। तो ये अत्यंता भाव समझ में आ जाए तो जितने घर में झगड़े हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, अत्यंता भाव ही मेरे मुख से बार-बार निकल रहा है, क्योंकि ये यदि आपको समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। आप देखो, माता है वो अपने बच्चों को समझाना चाहती है, बच्चे हैं वो और किसी को समझाना चाहते हैं, पति चाहता है पत्नी समझ जाए, पत्नी चाहती है पति समझ समझ जाए। अब पत्नी की रुचि धर्म में हो तो सोचती है इनके पप्पू के पापा को धर्म में रुचि लग जाए तो वो समझाने के लिए लग जाती है। लेकिन भैया कौन किसको समझाए? जब तक आपको ऐसा लगता है कि मैं परद्रव्य को समझा सकता हूँ, तब तक आप दुखी रहोगे। आप देखो, चेलना रानी श्रेणिक राजा को जीवन भर समझाते रहे कि भाई वो श्रेणिक राजा बौद्ध धर्म को पालते थे और चेलना रानी वो जैन धर्म को पालती थी। अब वो चेलना रानी कहती थी कि भाई जैन धर्म सच्चा है, जैन मुनि सच्चे हैं, अब एक बार उनके पास आओ तो सही, उनका उपदेश सुनो तो सही। समझा-समझा के थक गई, लेकिन ये श्रेणिक राजा को समझ में नहीं आया। लेकिन दिगंबर मुनिराज पर जब वो उपसर्ग करके आए और 3 दिन बाद जब दोनों जन देखने के लिए गए वहाँ पर कि तुम्हारे मुनि सच्चे हैं कि नहीं देख लेते हैं, और जब देखा मुनिराज उसी स्थान पर थे, गले में सर्प था, लाखों करोड़ों चींटियाँ उनके गले में थी। अब ऐसा उनका मुनिराज का उस समय मुद्रा देख कर के उनको समझ में आ गया, वास्तव में सच्चे गुरु तो यही है। अब बताओ, इतने वर्षों तक चेलना रानी समझा रही थी, फिर भी समझ में नहीं आया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम दूसरों को समझा देखो भैया, ऐसा भी नहीं है कि ये समझाने का विकल्प भी नहीं आएगा। समझाने का विकल्प तो आएगा, लेकिन कब तक कि जब बुद्धिपूर्वक करो कर्तव्य, फिर भी नहीं हो जाए, नहीं समझे तो हो जाए उनका भवितव्य, जैसा होना है हो। लेकिन हम कर्तृत्व का बोझा लेकर के सामने वाले को समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप देखो, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव के अंदर जो शांतिनाथ भगवान का पूर्व भव के 12 भव पूर्व के अंदर आप देखो कि उन उन वो राजकुमार के पुत्र थे। अब वो राजकुमार के पुत्र थे, 2 भाई थे। वो दोनों भाई किसी राजकन्या दासी की कन्या पर मोहित हो गए। अब वो कहने लगे हम तो शादी करेंगे तो ये दासी की कन्या से करेंगे। उनके पिता ने, मम्मी ने समझाया कि हम राज परिवार से हैं, तुम्हारे लिए एक से एक राजकन्या का विवाह का प्रस्ताव आएगा, उनसे कराएँगे। तुम कहाँ दासी की कन्या की बात करते हो? और उनको समझा रहे, नहीं समझ रहे। और क्या किया? उनके ये जो शांतिनाथ भगवान का जो जीव था वो राजा की पर्याय में अपने पुत्रों को समझा रहे थे कि बेटा दासी की कन्या से विवाह नहीं करो, नहीं करो। और उनको ऐसा हुआ कि यदि उन्होंने दासी की कन्या से विवाह किया तो क्या होगा कि हमारे राज परिवार की कैसी बदनामी होगी। तो शांतिनाथ भगवान के जीव ने उस पर्याय में क्या किया, हीरा चाट करके आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर दिया। अब देखो, सवेरे प्रातः काल पता चला कि हमारे ऐसे कृत्य के कारण, हमारे ऐसे खोटे विचार के कारण कि हम दासी की कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं और हमारे माता-पिता ने सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दी। तो उनको इस बात को, इस प्रसंग को देख करके वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा ले ली। उनके पुत्र उसी भव से मोक्ष, और शांतिनाथ भगवान के जीव को 12 भव लग गए। अब बताओ, दूसरे के समझाने के चक्कर में हमें भाव बढ़ाना है या हमारे भाव का अभाव करना है? बताओ। ये अत्यंता भाव समझ में आ जाए तो दूसरों को समझाने का विकल्प भी चला जाए। विकल्प चला जाए अर्थात जिस भूमिका में हो उतना विकल्प तो आएगा, लेकिन जो विकल्पों का बोझा माथे ले रहे हैं, रोज-रोज हम सोचते हैं भी समझ जा, लेकिन ये योग्यता की बात समझ में आ जाए कि हम समझा नहीं सकते तो टेंशन फ्री हो जाएँगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएँगे। तो ये अत्यंता भाव, अगर अत्यंता भाव को समझ ले तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अत्यंत भाव विस्तार नहीं करते, अभी आगे के टॉपिक पर भी जाना है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमारे अत्यंत भाव की एकदम वेद विज्ञान की धारा चल रही है। अब आगे के अभाव की चर्चा करते हैं। आगे आज अपन 2 अभाव को एक साथ लेंगे, जिसका नाम है प्राक अभाव और प्रध्वंसा अभाव। क्या नाम बताया? प्राक अभाव, प्राक अभाव और प्रध्वंसा अभाव। अब इस अभाव के अंदर क्या है कि लोगों को क्या होता है कि वर्तमान में समझो स्वाध्याय से जुड़ गए हो, पाठशाला से जुड़े हो, अच्छी संगति से जुड़े हो, तो भूतकाल में जो अज्ञान दशा में हमसे पाप हो गए हो, वो बार-बार रियलाइज होते हैं, बार-बार याद आते हैं। तो हम उनको याद कर करके दुखी होते हैं। भाई हम पहले आलू प्याज खाते थे, हमें विवेक नहीं था। अब प्रवचनों के अंदर, क्लास के अंदर आप सुनो, विवेक जी के प्रवचन में आपने सुना होगा, नियम नियम आखिर क्यों, ऐसा सब्जेक्ट था ना उनका। वे आलू प्याज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अब अपन आलू प्याज अपन अभी वर्तमान में तो नहीं खा रहे, लेकिन बचपन में, कॉलेज टाइम में, पढ़ने के समय, या जब अज्ञान दशा थी, जब हमें पता नहीं था, स्वाध्याय से नहीं जुड़े थे, तब आलू प्याज खाते थे। और जब कोई विद्वान प्रवचन में कहे कि भी आलू के एक सुई के नोक पर रखो तो इतने जीव होते, इस तरह से ये होता है। अब जब प्रवचन में सुनते हो तो सबको फ्लैशबैक चलता है, अरे हमने पहले बहुत आलू खाए, हमने पहले बहुत समोसा खाया, पहले हमने ये बहुत खाया, हमने वो बहुत खाया। तो अपने को क्या होता है, दुख दुख होते है कि आलू खाने वाले नरक जाते हैं, आलू खाने वाले को ऐसा होता है। इस तरह से अपन सुनते हैं, रात्रि भोजन समझो, बाजार का भोजन समझो, जिस तरह का जो भी उपदेश सुनते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने पहले बहुत पाप किए हैं। तो यहाँ पर पहले बहुत पाप किए हैं, वो सारे पापों से टेंशन फ्री करने का मंत्र यहाँ पर आपको दिया जाएगा। वो मंत्र है प्राक अभाव। परिभाषा सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे आपको विषय टू द पॉइंट क्लियर हो। देखिए, तीन तीन मेरी उंगलियां दिख रही है आप सबको? 3 उंगलियां दिख रही है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ये है वर्तमान पर्याय। क्या है? वर्तमान पर्याय। तो वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में ना होना, इसका नाम है प्राग अभाव। समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान पर्याय सेंटर पॉइंट लेना है। वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में न होना, यह है प्राग अभाव। और प्रध्वंस अभाव भी साथ में परिभाषा बता देते हैं। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में न होना, यह है प्रध्वंसा भाव। सबको समझ में आ गया होगा? परिभाषा तो समझ में आई। कहाँ सेंटर पॉइंट है? वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में न होना, ये क्या है? प्राग अभाव। और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में न होना, ये क्या है? प्रध्वंसा भाव। अब अपन इसका ऑपरेशन करते हैं। अब आप जिस टेंशन, माने जिस बात की टेंशन ले रहे हो, जो भी आप दुखी हो रहे हो, वो सारी टेंशन किस बात की है? भैया बहुत दिन हो गए लॉकडाउन को, 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर अपना दुकान नहीं खुली, बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ। अब 3-3 महीने हो गए, 3 महीने में अपन क्या किया, 3 महीने के अंदर ये हो गया, वो हो गया। अब अपन क्या करते हैं, भूतकाल की टेंशन, माने भूतकाल में जो भी घटित हो गया है उसकी चिंता करते हैं, दुखी होते हैं कि पहले हमने बहुत पाप किए, पहले हम ऐसे थे, पहले हम वैसे थे। अब ये सारी टेंशन को दूर करने के लिए प्राग अभाव है कि वर्तमान में तुम कहाँ पर हो। और इसको आप पूर्व पर्याय भी कह सकते हो। एक समय पहले आपसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, और हमको क्या होता है, हो जाने के बाद, गलती हो जाने के बाद हम पछताते हैं, डिप्रेस होते हैं, दुखी होते हैं कि अब क्या करें। सबका ये प्रॉब्लम्स जब होती है, तब ये सामने प्रॉब्लम्स के सामने ये आता है कि अब क्या करें, गलती हो गई। तो गलती हो गई तो क्या करें? गलती हो गई, अब वर्तमान में तुम क्या करो कि उस गलती को ही, गलती के ही गीत गाते मत रहो, गलती का ही लक्ष्य करते मत रहो। वर्तमान में तुम उस गलती से अपने आप को भिन्न देखो। जैसे भी क्रोधित की सबको प्रॉब्लम है, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, आ जाता है। अब गुस्सा तो चला गया, और हम क्या करते हैं, गुस्सा तो चला गया, विकारी परिणाम तो चला गया, हम उसको देखते रहते हैं, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, सवेरे बहुत गुस्सा आ गया, अष्टानी का पर्व चल रहा है उसमें गुस्सा आ गया। राहुल जी, दीपक जी, अष्टानी का पर्व में गुस्सा आ गया। सोचो, अब ऐसे पर्व के दिनों में क्रोध करना चाहिए? करना चाहिए? ऐसा पाप के परिणाम। अब उसमें ऐसा गुस्सा आ गया। अब अपन क्या, एक समय पहले वो आकर गया और हम उसको देखते रहते।
अगर कहावत की भाषा में कहे तो सर्प चला गया और लकीर पीटते रहते हैं, यहाँ से गया सांप, यहाँ से गया। अरे सांप चला गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? अब प्रिकॉशन रखो कि वो हमारे घर में ना आ जाए, और चीजों का ध्यान रखो। लेकिन क्या करते हैं, सांप चला जाने के बाद लकीर पीटते रहते हैं। ऐसे ही हम दुखी होते रहते हैं, भूतकाल की सब बातों को याद करते करते हम दुखी होते हैं कि पहले हम छोटे थे तो ऐसा इस तरह से यहाँ से गिर गए थे, सर में चोट लगी थी, हाथों में फ्रैक्चर हो गया था। अभी वर्तमान में है क्या फ्रैक्चर? अभी वर्तमान में वो दुख है क्या? बचपन की गलतियों को, बचपन के टेंशन को, माने इस तरह से हम याद कर करके दुखी होते। ये है दुखी होने का माने कारण कि भूतकाल की बातों को वर्तमान में याद करके करके दुखी होते हैं। तो वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। मैंने कई बार कहते ना कि वो बहुत हॉरिबल टाइम था जब ऐसा कुछ हुआ था, वो हमें याद मत दिलाओ। कई बार कुछ कहते ना कि उस चीज की याद मत दिलाओ, हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत दुखी होते हैं, उसकी याद मत दिलाओ, वो बहुत टाइम खराब था। अरे भैया अब वो टाइम चला गया, अब वर्तमान में उसका क्या है कि वर्तमान में उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अगर ये प्राग भाव नहीं होता तो क्या होता सोचो। माने आप देखो, बचपन के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई माने पर्सन है जिसने किसी के गोदी में किसी ने उठाया हो और पॉटी ना की हो, 1 नंबर 2 नंबर ना किया हो, ऐसा कोई पर्सन है? अब कोई कहे कि भई तुम अभी समझो कोई 10 साल 15 साल बाद आपसे मिले, पहले आपको गोदी में उठाया हो, ओके, कि तुम ये कौन है? कि ये हमारा बड़ा बेटा है। अच्छा यही है वो जिसने मेरे गोदी में पॉटी की थी, 1 नंबर 2 नंबर किया था। अब बताओ वो लड़का तो बड़ा भी हो गया, अब उसकी पर्याय भी बड़ी हो गई, योग्यता भी बड़ी हो गई। अब वो लड़का क्या कहेगा कि अंकल तब मैं छोटा था, मेरी योग्यता छोटी थी, तो ऐसा हुआ था। और कोई कहे थे कि वो पहले गोदी में पॉटी कर लेता था, 1 नंबर 2 नंबर कर लेता, अब तो बराबर है कि नहीं? इस तरह से कोई पूछे तो कि भैया तब योग्यता उसकी कम थी, तब उसको इतना समझ में नहीं आता था और हर कोई की ऐसी अवस्था होती है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन भूतकाल की पर्याय को कोई याद करे तो कैसा लगता है? तो इस तरह से वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव न होना, ये प्राग भाव है। आप लोग और एग्जाम्पल्स इसको समझने के लिए कर सकते हो, जैसे आपने सुना भी होगा और कक्षाओं के अंदर कि भई देखो वर्तमान में है दही, तो दही के दही है वर्तमान की पर्याय, तो पूर्व पर्याय क्या हो गई? दूध। दही का दूध की पर्याय में अभाव, ये हो गया प्राग अभाव। और दही का आगामी अपन समझो छाछ बना दे, मठा बना दे, तो उस पर्याय में अभाव, ये क्या है? प्रध्वंसा भाव। अब इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकल रीति से भी बताएंगे, उसके पहले मैं चाहता हूँ प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का कोई एग्जाम्पल बना करके दिखाए, जिससे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से परिभाषा को कोरिलेटेड करके आप बता सकते हैं कि नहीं। आपको ओन का कोई एग्जांपल देना है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का। फटाफट हैंड रेज करिए। कौन बता रहा है? हैंड रेज कीजिए, बहुत सरल है। अभी जो बताया आपको, वर्तमान पर्याय सेंटर में लेनी है, वर्तमान का भूतकाल की पर्याय में अभाव और वर्तमान पर्याय का भविष्य काल की पर्याय में अभाव, ये है प्रध्वंसा भाव। इस तरह से आपको करना है। तो फिर क्या होगा कि हम जाएंगे, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। हाँ जी। फर्नीचर जो लकड़ी से बना है तो वो प्रध्वंसा भाव, और उसके बाद जब वो टूट जाए और लकड़ी रह जाए तो वो वर्तमान काल है, और उसके बाद वो जल के लकड़ी जल के राख बन जाए तो वो प्रध्वंसा भाव। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है आपके उत्तर में। लकड़ी पहले जो फर्नीचर थी तो वो प्राग भाव। फर्नीचर क्या बताया आपने? फर्नीचर थी, लकड़ी का पहला पर्याय था लकड़ी, फर्नीचर, तो वो प्राग भाव। और जब वो लकड़ी फर्नीचर टूट गया और लकड़ी को हमने जला के राख बना दिया तो वो प्रध्वंसा भाव। ठीक है, आपने भाव अच्छे से समझा है, लेकिन इसको इस तरह से कहेंगे, फर्नीचर का पूर्व में जो लकड़ी की पर्याय है उसमें नहीं होना, यह है प्राग अभाव। और फर्नीचर आगामी पर्याय जो अपन करेंगे, या तो जला दे रहे हो आप कह रहे हो,
वो जल करके राख हो जाएगी, तो उस पर्याय का वर्तमान में क्या है, अभाव है, इसलिए वो है प्रध्वंसा भाव। ठीक है, और कोई बताएगा? एक दो जन से पूछ के अपन आगे चर्चा करेंगे। सरिता जैन। अपना जीवन का एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। जब हम बाल्यकाल में होते हैं तो वो हमारा प्राग भाव होता है। अभी जो अवस्था में है, यौवन अवस्था में, वो एग्जिस्टिंग वर्तमान अवस्था है, और बुढ़ापा जो होगा वो अपना प्रध्वंसा भाव होगा। ठीक है, मैंने अभी वर्तमान में अपन समझो युवा अवस्था में है, तो बाल या शिशु अवस्था का अभाव ये अपन कहेंगे प्राग भाव, और आगे जो प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था का अभाव ये होगा प्रध्वंसा भाव। मैंने सेंटर पॉइंट आपको इस तरह से इसमें लेना है अभाव के अंदर, तो आपको क्या परिभाषा के रिलेटेड आपको वो चीज बराबर समझ में आएगी। और कोई बताना है, कोई बताना चाहता है? स्वाति जी ग्वालियर, आपको अनम्यूट किया है। पंडित जी। हाँ बोलिए। जय शिवेंद्र जी बोलिए। हाँ, महावीर भगवान का जीव मारीची की पर्याय में सिंह की पर्याय का अभाव, तो ये प्राग भाव हुआ। और महावीर की पर्याय में सिंह की पर्याय का अभाव, ये प्रध्वंस नहीं, सिंह की पर्याय में महावीर पर्याय का अभाव, ये प्रध्वंसा भाव। ठीक है, और प्राग भाव? मारीची सिंह की पर्याय में मारीची की पर्याय का अभाव, ये प्राग भाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने दो तीन लोगों से पूछा जिससे आप लोग प्रैक्टिकली उस चीज को समझ सके। माने इन्होंने जो एग्जांपल दिया, अपने महावीर भगवान के का प्रकरण सुना होगा, सिंह की पर्याय में जो समीकरण कहते हैं, तो सिंह की पर्याय का मारीची की पर्याय में अभाव, यह है प्राग अभाव। भूतकाल हुए और सिंह की पर्याय वर्तमान में ली, तो वो भविष्य की पर्याय में अभाव, माने महावीर भगवान की पर्याय में अभाव, यह प्रध्वंसा भाव। अब ये अपन को थोड़ा सा ये होता होगा कि वर्तमान का भूतकाल की पर्याय में अभाव, वर्तमान का भविष्य काल की पर्याय में अभाव, इससे कहना क्या चाहते हैं? सबको ये होता होगा, जिसने पहली बार ये प्रकरण सुना होगा उसको तो ये लगता होगा कि वर्तमान का भूत में और वर्तमान का भविष्य में अभाव, ये तो नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है कि भाई वर्तमान पर्याय तो है ही, वर्तमान में जो जी रहे वो तो है ही, अब भूतकाल नहीं है और वर्तमान में भविष्य नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है। इससे समझाना क्या है? तो देखो, आचार्य भगवान एक भी चीज लिखते हैं तो वो प्रयोजन वाली होती है, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। अब कैसा प्रयोजन सिद्ध होता है कि रोटी, इसने लिखा है रोटी की वर्तमान पर्याय में गेहूं की पर्याय में अभाव। चलो आपने अच्छा आंसर दिया है प्रतिभा जी ने, माने सब लोग इसमें सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, इससे आपके उत्तर से समझ में आता है। लेकिन हमारा मूल तो यहाँ पर मोटिव ये है कि जिनागम के जितने भी सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत को पढ़ करके हम अपने स्ट्रेस को, हम अपनी आकुलता को, हम अपने टेंशन को, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो काम का है। अब ये प्राग भाव से टेंशन दूर कैसे होगी, प्रध्वंसा भाव से टेंशन दूर कैसे होगी? क्या होता है कि जैसे भी सब बड़े लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी है, लेकिन बच्चे कम है, सब पेरेंट्स ज्यादा दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से प्रैक्टिकली मैंने वो और चीजें आपको समझानी हो तो और भी समझा सकता हूँ, लेकिन अपना प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ये सिद्धांत किस काम का? मैं आपको एक एग्जांपल पहले देना चाहता हूँ कि जैसे एंड्रॉइड फोन होता है, एंड्रॉइड फोन, उस एंड्रॉइड फोन के अंदर आजकल 128 GB डेटा मेमोरी आ रहा है, 64 GB डेटा मेमोरी आ रहा है। उसके अंदर अपन ने फोटो, जो भी अपने भगवान के मंदिर के फोटो है वो भर दिए, बराबर। उसके अंदर म्यूजिक के अंदर अपन ने भजन बहुत सारे डाल दिए, प्रवचन बहुत सारे डाल दिए, वीडियो प्रवचन बहुत सारे डाल दिए, और भी जो वीडियो भजन वगैरह है वो सारे डाल दिए, बराबर। दीपक जी, राहुल जी, सब कुछ डाल दिया अपन ने। लेकिन आपके इस फोन के अंदर फोटो व्यूअर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, म्यूजिक प्लेयर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, वीडियो प्लेयर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, और अभी जो मंगलाचरण के अंदर जो आपने देखा था पीडीएफ फाइल जो होती है, वो पीडीएफ रीडर नाम का एप्लीकेशन नहीं है, और आपका डेटा पूरा का पूरा भरा हुआ है। वो लोग किसी काम का है कि नहीं? सबके एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि कोई काम का नहीं, बिना एप्लीकेशन के वो मोबाइल क्या है, एकदम डब्बा मोबाइल है, जिसमें कोई अपना फंक्शन प्ले ही नहीं होगा तो किस काम का? ऐसे ही आप जो शिविर में पढ़ते हो या जो भी स्वाध्याय डे टू डे लाइफ में करते हो,
यदि उसका एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में नहीं होगा तो बताओ वो जो मेमोरी अपन ने भर ली, अक्टूबर याद है, महाराष्ट्र याद है, ये याद है, वो याद है, ये 4 अभाव याद कर लिए, ये सुन लिया, वो सुन लिया, ये पंडित जी का सुन लिया, वो पंडित जी का सुन लिया, लेकिन लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है। तो हम इस चीज को अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, तब हमारी लाइफ में ये माने सबको ऐसा होना चाहिए, ये अभाव है। जब भी आपको सिर दर्द हो रहा हो तब याद आना चाहिए अत्यंता भाव। मेरे में तो सिर दर्द होता नहीं है, बुखार आया तो बुखार किसको आया, मेरे में तो बुखार आता नहीं है। तो इस तरह से आप वेद विज्ञान करना सीखो, तो ये अत्यंता भाव आपको याद आ जाए कि अत्यंता भाव के कारण मेरे में कुछ भी नहीं होता, तो आप अप्लाई करोगे तो काम का है। अब अपनी जो चर्चा चल रही है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, अब प्राग भाव के अंदर हम आपको एप्लीकेशन देते हैं कि देखिए प्राग भाव के अंदर जैसे आप लोग शादी में जाते हो, अब थोड़े से दृष्टांत को हम इस तरह से लेते हैं, शादी में गए, शादी में क्या होता है ज्यादातर बुंदेलखंड और जगह पर देखा है हमने और सुना है हमने कि शादी में एक रिटर्न गिफ्ट मिलती है, माने बुलोवा वगैरह होता है, माने उस तरह का शादी में होता है। अब वहां से समझो 8-10 रुपए का गिलास रिटर्न गिफ्ट में देते हैं। अब क्या हुआ, सबको गिलास बट रहे थे, सबको दिया जा रहा था और सबको तिलक लगाया जा रहा था। अब आपको गलती से वो 8 रुपए का 10 रुपए का ग्लास देना रह गया और आप देख भी रहे हो कि आपको तिलक भी नहीं लगाया, क्योंकि चिन्ह के तौर पर तिलक लगा देते, भैया इनको ग्लास मिल गया है, और बाकी को इस तरह से देते जाते। अब आपको 8-10 रुपए का गिलास नहीं मिला हो, और जब 10 साल बाद आपको तो याद है भी हमको गिलास नहीं मिला, और आप वहां सामने आके खड़े भी रह रहे हो लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जिसके घर पे कार्यक्रम है। अब 8-10 रुपए का गिलास आपको मिला नहीं, और फिर 10 साल बाद आपके घर पे क्या हुआ, आपके घर पे भी शादी का प्रसंग बना, और जिनको 8-10 रुपए का ग्लास नहीं मिला था उनके घर पे गए, या तो आपको नहीं मिला था तो आपके घर पे वो पर्सन आए कि जिनके घर पर था, बोलो भैया हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है आपको जरूर आना है। बोले अब हम नहीं आ रहे। बोले क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ रहे? अरे क्या बात करें, पिछली बार आपके यहाँ कार्यक्रम था वो 8 रुपए का ग्लास नहीं दिया आपने, वो ग्लास आपका अभी तक बाकी है, आपने अभी तक भिजवाया भी नहीं, पूछा भी नहीं कि ग्लास मिला कि नहीं मिला, कैसी बात करते हो? माने हमको 8-8 10-10 साल पुरानी बातें याद रह जाती है कि भाई इस तरह से ग्लास नहीं मिला, इस तरह से ये नहीं किया, तुम्हारे यहाँ आए थे तो तुमने पानी तक की नहीं पूछी थी, तुमने तो ये नहीं किया था, तुमने तो वो नहीं किया था। अब देखो वो वर्तमान पर्याय में देखो ग्लास की घर पे किसी को कमी नहीं है, लेकिन क्या लगता है भैया वो फ्री का ग्लास, और जब ग्लास मिलता है तो कहाँ जाता है, गेहूं की टंकी में, स्टोर रूम में वो अपन स्टोर करके रख देते हैं, और फिर घर में पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए अपन जो बर्तन यूज करते हैं वो कटा हुआ ग्लास या इस तरह से डैमेज वाले ग्लास यूज करते रहेंगे, मांजते रहेंगे, हाथ कट जाएगा, लेकिन वो नया ग्लास रखे रहेंगे, कोई मेहमान आएगा तब निकालेंगे। अब उस ग्लास को खुद भी भोग नहीं पाते और उस ग्लास को वर्तमान में याद करके दुखी होते, उनके यहाँ से ग्लास अभी तक बाकी है। जब भी वो कहीं पर कोई भी फंक्शन में मिलेंगे, चेहरा देख करके क्या याद आएगा, ये ग्लास बाकी है इनका, अभी तक ग्लास नहीं दिया, ना ग्लास की पूछी, अब उनको ग्लास याद आएगा। ऐसे ही भैया हमको इस तरह की बातें याद आती है तो हम क्या करते हैं, दुखी होते हैं। अब वर्तमान पर्याय में वो भूतकाल की पर्याय का अभाव है, आप दुखी क्यों हो रहे हो? वर्तमान में तो कोई ग्लास की कोई कमी नहीं है और भूतकाल का ग्लास नहीं मिला उसको याद कर रहे हैं। और एक एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज है, इससे क्या करना है अपने को, वर्तमान में भी अपन अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करे, भूतकाल में जो गया वो गया, उसकी चिंता ना करे। एक एग्जांपल देता हूँ, राहुल जी, दीपक जी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो अपन क्या करें कि कहीं जा नहीं सकते, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अपन एक सेशन ऐसा रखेंगे कि अपन जितने भी श्रोता लोग इसमें मिल रहे हैं, सब गेट टुगेदर सबका हो रहा है, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सबको लेकर के अपन एक जगह पर या कहीं पर मुंबई से अगर देवलाली गजपंता कहीं जाना हो तो इस तरह से अपन एक साथ एक ट्रिप करेंगे, वहां पर जाकर के अपन स्वाध्याय विधान वगैरह जो भी करना है अपन स्वाध्याय आराधना करेंगे, तो सब लोग यहाँ से चलेंगे। लेकिन क्या करेंगे, सब लोग यहाँ से समझो मुंबई से बस से गए, तो कितने सारे लोग बस से जाएंगे, अब मैं भी साथ में, मुझे तो ले जाओगे कि नहीं? हाँ, मुझे ले जाओगे। अब क्या होगा कि भाई रास्ते में बस जा रही है, सब लोग इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब क्या होगा कि कई यंग बच्चे भी होते हैं, सब लोग होते हैं। अब हम तो क्या शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले, बाजार का खाते नहीं है। अब हम अपने पास अपनी चीजें साथ में रखते हैं, जो भी फल है, पानी है, दूध, जो भी कुछ है हमारे पास रखते हैं। अब क्या हुआ, गर्मी के दिन हो और इस तरह से हो, मौसम ऐसा हो, तो किसी को रास्ते में शॉर्ट लीव के लिए बस रोक देते हैं और वहां पर एक ककड़ी वाला दिखा,
तो किसी को ककड़ी बढ़िया देख करके खाने का मन हुआ, अब ये ककड़ी खाना है। अब उसने ककड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसको संवारने के लिए, बनाने के लिए चक्कू नहीं था। और किसी ने बोला कि एक काम करें, मेरे पास आइडिया है। तो बोले क्या आइडिया है? कि पंडित जी के पास चक्कू जरूर होगा, चलो अपन पंडित जी से लेकर के ककड़ी बना करके खाते। अब क्या हुआ, वो मेरे पास आ गए, पंडित जी वो चाकू चाहिए था। हमने बोला कि भाई चाकू नहीं मिलेगा। तो बोले चाकू नहीं मिलेगा, क्यों चाकू नहीं मिलेगा? मैंने बोला नहीं मिलेगा। अब ज्यादा तो फोर्स कर सकते नहीं है पंडित जी को भी चाकू दे दो। अब क्या हुआ, चक्कू मांगा उन्हें, हमने चक्कू नहीं दिया। अब फिर पंडित जी, बात गिलास की नहीं सम्मान की होती है। अच्छा, किसी ने कहा सम्मान की होती। अब अभी हमने अच्छा, स्वाति जी ने बोला है पंडित जी बात गिलास की नहीं सम्मान की होती, तो उसको भी बता देते हैं। वो गिलास माने तुमने अपना सम्मान एक 8 रुपए के 10 रुपए के गिलास के सम्मान में रख ली। तुमको गिलास मिला तो तुम्हारा सम्मान, नहीं मिला तो अपमान। अरे तेरे में और गिलास में अत्यंत अभाव है। उस ग्लास मैंने अपन ने देखो, सुखी होने के नाम पर हमको ग्लास मिला तो सुखी, नहीं मिला तो दुखी। तो इस तरह से हम संयोगों को सुख दुख का कारण मानते हैं। तेरे में उसका अत्यंत अभाव है और हम उस बात को सेव कर लेते हैं। अभी ये जो दृष्टांत चल रहा है उसी को समझिए। अब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को मैंने चक्कू नहीं दिया, अब अपन समझो देवलाली गए, गजपंता गए, सब कुछ अपन पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ अपना यात्रा वगैरह सब कुछ किया, और फिर कोई कहे कि निखिल भैया के प्रवचन में बहुत मजा आया। अब जो चक्कू मांगने आया था वो क्या क्या करेगा? क्या बात करते हो, चक्कू नहीं दिया। अब फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कुछ करा रहा हो, तो दूसरा व्यक्ति बगल में मिल जाए, तो निखिल भैया की आवाज बहुत अच्छी है, भजन बहुत अच्छा गाते हैं, अरे क्या बात करते हो, चक्कू नहीं दिया। अब 5 साल बाद 10 साल बाद भी अपन ट्रिप में जाए तो क्या कहेंगे? अरे निखिल भैया कौन, और कोई पूछेगा कि पंडित जी में कौन कौन विद्वान आ रहा है इसके अंदर, यात्रा के अंदर? बोले ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा, निखिल जी भी आ रहे हैं, अरे क्या बात करे, चक्कू नहीं दिया। मैंने 10 साल बाद भी उसको क्या याद रहेगा? चक्कू नहीं दिया। यहाँ पर जो भगवान आत्मा की बात बताई, वेद विज्ञान की बात बताई, अत्यंता भाव की बात बताई, इतनी सारी बातें बताई, वो सारी बात तो कहा एक कोने में रह गई, चक्कू नहीं दिया। चक्कू नहीं दिया, अरे घिस जाता पंडित जी ने, जरा सा चक्कू नहीं दिया, एक ककड़ी बनाकर वापस दे देते। और तो और कोई थोड़ा सा तेज मिजाज का हो तो गजपंथा या देवलाली पहुंच करके ऐसे लेकर के आ जाए, पंडित जी चक्कू चाहिए हो ना तो हमसे ले लेना, 1 दर्जन खरीदे हमने, हम आपको दे देंगे। चक्कू नहीं दिया, माने बार बार उसको चक्कू याद आ रहा है। अब उसी समय यदि वो भेद विज्ञान करता कि भैया ये माने ककड़ी खाने का जो राग भाव आया, आसक्ति का परिणाम हुआ, वही दुख का कारण है। अब पंडित जी ने चक्कू नहीं, और शाम को सोचो हम अपना भोजन करने बैठे और अपने ही बैग में से, अपने से झोले में से हम निकाले और फल बनाए अपने ही चक्कू से, और हमारे सामने वो देखे पंडित जी चक्कू था तो क्यों नहीं दिया? अब माने उसकी गाड़ी चक्कू पर ही अटकी है, पूरी यात्रा हो गई, पूरा सब कुछ हो गया, लेकिन चक्कू पर गाड़ी अटकी है। ऐसे कई लोग होंगे जिनकी गाड़ी अभी कोई ना कोई बात पर अटकी होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया उस बात पर क्यों अटके हो? जब वो पर्याय चली गई, अब तुम उसके लिए क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? एक जरा से माने अभी अगर भेद विज्ञान करते थे भैया, राग जो खाने का आया वही गलत था। यदि ना ककड़ी खाने का राग आता, ना ककड़ी खरीदता, ना पंडित जी से चक्कू मांगता, ना ये बात बनती। वास्तव में उस राग को ही तोड़ना था, उस राग को ही छोड़ना था। अब जरा से इस राग के चक्कर में पंडित जी से, और तो और माने बूढ़े हो जाए और दादाजी बन जाए, उस समय भी पंडित जी दिखाई दे, अपने पोतों को बताए कि बेटा एक बार देवलाली गए थे यात्रा में, यही वो पंडित जी है जिन्होंने हमें चक्कू नहीं दिया। अब मैंने दद्दा बन जाए तो भी, तो कोई कह रहा है सही कहा भैया जी, भैया सही तो कह रहे हैं, नहीं तो गलत कह रहे हैं। मैंने इस तरह की बातें हमको, मैंने हमारा दिमाग जो है वो डस्टबिन नहीं है, कचरा नहीं है कि हम इस तरह की बातें सेव करें। अरे अगर बात सेव करनी है, याद करनी है, तो ये याद करो कि हम तीर्थ यात्रा करने, और तो और क्या बात करें कि शिखर जी की यात्रा करने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो लोग 2 in 1 3 in 1 काम करते हैं। क्या 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 काम करते हैं? वे शिखर जी की यात्रा भी हो जाए, शॉपिंग का, बनारस पास में पड़ता है तो बनारस की साड़ियों की शॉपिंग भी हो जाए, और भी जो घूमना है, पिकनिक करना है आजू बाजू, वो पिकनिक भी कर ले, और तीर्थ यात्रा भी हो जाए। तो 2 in 1 3 in 1 इस तरह से काम करते हैं। अब वहां पर जाते हैं तो मेरा तो ये कहना है, अगर आप तीर्थ यात्रा के प्रयोजन से जाते हो तो आप तीर्थ यात्रा करो और कोई काम मत करो। लोग क्या करते हैं, शिखर जी गए या कहीं पर चंपापुरी गए तो फिर वहां से कुछ ना कुछ लेकर के आते हो। आप लोग लेकर के आते हो कि नहीं आते?
कहीं पर तीर्थ यात्रा करने जाते हो, शिखर जी गए तो बेलनिया लेकर के आ गए, स्वेटर लेकर के आ गए, कुछ और नहीं तो छोटा अपना पप्पू घर पर हो तो उसके लिए जवला लेकर के आ गए, छोटी सी कार लेकर के आ गए। क्यों लेकर के आते हो? यात्रा करने गए तो क्यों लेकर के आते हो? कि सबको ये लगता है कि भाई कुछ ना कुछ निशानी तो लानी चाहिए, कुछ ना कुछ चिन्ह शिखर जी का, कुछ याद तो रहना चाहिए। हम गए थे 10 साल पहले, कई लोग होता है बहुत जा नहीं पाते बाहर, तो फिर 10 साल बाद जाते शिखर जी, तो फिर सोचते कुछ ना कुछ लेकर के जाए। बार-बार वो चीज़ को देखेंगे तो याद आएगा कि भई हम शिखर जी गए थे, चिन्ह या कोई निशानी। तो भैया ऐसी निशानी क्या काम की जो हमें ये राग द्वेष के प्रसंग याद दिलाए। अगर आप शिखर जी गए तो ऐसा चिन्ह लेकर के आओ, ऐसी कोई निशानी लेकर के आओ। कौन सी निशानी? कि एक बार हम 10 साल पहले शिखर जी गए थे और रत्नत्रय लेकर के आए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेकर के आए। ऐसी यात्रा जीवन में हमने कभी नहीं की। ये तो पुराण में दर्ज हो जाएगी कि तुम इस भव के अंदर, इस साल के अंदर तुम शिखर जी की यात्रा करने गए थे और तुमने ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नदेव की प्राप्ति। और कोई कह रहा है त्याग करके आओ, तो त्याग करके आओ। कोई बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, किसी की कोई भी बुरी आदत हो, कोई भी आपका त्याग हो, त्याग करके आओ। उस चीज़ में आपको ये चीज़ याद रहे। लेकिन हम तो ऐसे प्रसंग करते हैं, यात्रा करने भी जाए और वहाँ पर किसी से अनबन हो जाए, किसी से अपन कोई चीज़ माँगे और ना दे, और पता है इसके पास है, तो फिर क्या होगा कि फिर इनके साथ कभी नहीं जाएँगे। आज तो कान पकड़ेंगे भैया, इनके साथ कभी नहीं जाएँगे, इनके साथ नहीं जाएँगे। अब देखो, तुम साधर्मी के साथ नहीं जाओगे तो क्या गर्मी के साथ जाओगे? माने इससे क्या होगा कि अभी वर्तमान में आपको अच्छे साधर्मी मिले हैं, अच्छे आपके हितैषी मिले हैं। यदि आप, कई बार क्या होता है, कोई ज़्यादा स्वाध्याय में डूबा हुआ व्यक्ति हो और कोई लोग ऐसे ही होते हैं कि भई चलो घूमना-फिरना भी हो और वो समझो उसको होस्ट करने वाला हो, माने मेन मैनेजमेंट वाला हो, स्वाध्याय करने वाला, वो कहे कि भई फलानी जगह पर बस नहीं रोकेंगे, घूमने-फिरने वाली पिकनिक स्पॉट पर हम नहीं जाएँगे, अपने जो स्वाध्याय की प्लेस है, दर्शन की प्लेस है, उसी पर जाएँगे। अब कोई व्यक्ति ऐसा कह दे जो स्वाध्यायी हो और दूसरे लोगों का मन हो, जैसे इस तरफ जाते हैं अपन यात्रा करने बैंगलोर तरफ, क्योंकि हम मैसूर गार्डन में नहीं जाएँगे और जो भी अपनी जगह है बाहुबली भगवान की, वहाँ सब जगह जाएँगे, लेकिन मैसूर गार्डन है और वो जैक फॉल है, वो बाहुबली पिक्चर में बताता है वो जैक फॉल, कोई सोचे बैंगलोर तक जा रहे हैं तो बोल देंगे भैया वो जैक फॉल हमको जाना है, बाहुबली फ़िल्म में बताया हो। अब क्या होगा कि वो प्रोग्राम कैंसल कर दे कि भई उस गार्डन में या उस जगह पर नहीं जाएँगे, अपने तीर्थ स्थानों पर ही जाएँगे। अब वो जो मैनेजमेंट करने वाला स्वाध्यायी व्यक्ति है, वो कैसा लगेगा? बड़े आए पंडित और तो सब ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हम यहाँ तक आए, हमको जैक फॉल देखना था, हमको ये मैसूर का गार्डन देखना था और इन्होंने नहीं दिखाया, अगली बार इनके साथ अपन जाएँगे नहीं। अब देखो, वो तुम्हारे हितैषी है, ये तुम्हारे हित चाहते हैं, क्योंकि देखो, वहाँ जाओगे तो तुम क्या करोगे? सेल्फी खींचोगे, फ़ोटो खींचोगे, चाय जैसे खाओगे, पियोगे, यही करोगे। और वो चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने आए तो अच्छी तरह से अपन तीर्थ यात्रा करें, भगवंतों के दर्शन करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, भक्ति करें। और तुम कह रहे हो कि थोड़ा-सा पिकनिक भी कर लेंगे तो क्या जाएगा? ये पिकनिक करोगे तो क्या जाएगा? तुम पिकनिक करने आए हो कि स्वाध्याय करने आए हो कि तीर्थ यात्रा करने आए हो? माने ऐसे प्रसंग हमें ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं कि भई इनके साथ गए थे तो ऐसा हुआ था। लेकिन कभी किसी को, अब देखो कोई भी शिविर में जाते हो, कहीं पर जाते हो या शादी में जाते हो, प्रतिष्ठा में, पंच कल्याणक में जाते हो, तो आपको पंच कल्याणक में कौन-सी बात याद रहती है? या खाना बहुत बढ़िया था। पार्ला की प्रतिष्ठा के अंदर खाना बोलो तो एक नंबर, और फिर उसके अंदर अपन रहने का आपको बढ़िया दिया जाए, एसी कमरा दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। अरे वो प्रतिष्ठा तो बहुत बढ़िया थी, खाना बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन भैया वो प्रवचन वहाँ के कैसे थे? ये प्रवचन तो सब चलते रहते हैं, सब आत्मा की बात है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और कहीं पर पंच कल्याणक में भोजन की व्यवस्था सही नहीं हो, पांडाल के अंदर समझो डेकोरेशन, कोई कह रहा है डेकोरेशन, सब जिसकी जो रुचि होती है उसको वो लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी जगह पर गए, अच्छा व्यू बैकग्राउंड में दिख रहा हो, तो सेल्फी खींचने के लिए अच्छा लगता है, भैया बढ़िया बैकग्राउंड है, माने कोई स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं, अच्छा बैकग्राउंड मिल गया, वो फोटो खींच लिया अपन ने। तो क्या लगता है हमको, उस चीज में प्रतिष्ठा के अंदर भोजन याद रहता है और सब चीजें रहने की, खाने की और सब व्यवस्था याद रही। और जिस प्रतिष्ठा के अंदर, शिविर के अंदर अच्छा भोजन ना मिले, रहने की, ठहरने की अच्छी व्यवस्था ना मिले, और तो और जिस जगह पर रह रहे हो बारिश का सीजन हो तो पानी टपकता हो, बताओ वो कैसा लगता है आपको? लेकिन आत्मा की, भगवान आत्मा की, माने आत्मा से परमात्मा बनने की बात आपको प्योर अच्छी मिलती हो, बताओ वो शिविर कैसा रहेगा, वो पंच कल्याणक कैसा रहेगा? अरे ठीक है, वो अपन ऑनलाइन सुन लेंगे, अब
वहां पर व्यवस्था नहीं हो, वो गांव के अंदर कार्यक्रम है और व्यवस्था नहीं, वहां नहीं जाएंगे अपन, तो यहाँ बैठ करके सुन लेंगे। माने अपन क्या करते हैं, जहाँ सुविधा अच्छी है तो वो अपने को याद रहती है, लेकिन सुविधा कोई, क्योंकि देखो जो भी आपको मिलती है व्यवस्था, जो कुछ भी आपको मिलता है आपके पुण्य पाप के उदय अनुसार मिलता है। सामने वाला व्यक्ति भी आपका उदय जैसा होगा वैसी व्यवस्था कर पाएगा। अगर आपका उदय ही खराब है तो कौन अच्छी व्यवस्था करे। और आपको याद पंच कल्याणक या कोई भी कार्यक्रम किस रूप में याद रहता है, अरे वहां पर गए थे, वहां पर ऐसा हुआ था। आपको याद हो अगर कोई गुजरात के अंदर हिम्मतनगर में एक पंच कल्याणक हुआ था, साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर में एक पंच कल्याणक के अंदर हाथी पागल हो गया था और सब व्यवस्था बिगड़ गई थी। अब सबको वो प्रतिष्ठा याद करो, भैया हिम्मतनगर की वो प्रतिष्ठा हुई थी, हाँ हाथी पागल हुआ था। अरे तू पागल हुआ वो तुझे याद नहीं कि अनादि से तू इस मोह के चक्कर में, अनादि से मिथ्यात्व के चक्कर में पागल हो रहा है और इस रूप अपने आप को अनुभव कर रहा है, वो तुझे समझ में नहीं आता और उसके चक्कर में तुझे ये सब चीजें समझ में आती। तो वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है। क्या कह रहे हैं, वर्तमान पर्याय में भूतकाल की पर्याय का अभाव है और हम क्या करते हैं कि उसको अभाव के रोना रोते हैं, भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इस तरह से भूतकाल की पर्याय है वो वर्तमान में नहीं है, तो टेंशन फ्री हो जाओ, दुखी मत हो। से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में समझो कोई, अभी तो सभा लगी नहीं है, लेकिन मैं आपसे चलो थोड़ा सा प्रश्न एक कर लेता हूँ। जैसे कोई मर्डर करके हाथों में तलवार, खून से लथपथ ऐसी तलवार मर्डर करके कोई व्यक्ति आ जाए और भागने के लिए जंगल की ओर भागे, और फिर वहां पर समझो मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, मुनिराज वहां पर ध्यान कर रहे हो और मुनिराज आराधना कर रहे हो, और कोई व्यक्ति तलवार से लथपथ, खून से लथपथ हो तलवार, बताओ, और वो व्यक्ति मुनिराज के पास आ जाए और कोई पीछा कर रहा हो उसको, पुलिस या जो कोई भी व्यक्ति हो इस तरह से, अब बताओ वो कहे कि भाई हमको शरण दे दो, मुनिराज को कहते हमें शरण दे दो, हमें तो दीक्षा लेना है, बताओ आप दीक्षा दोगे कि नहीं दोगे? अगर आप आचार्य होते तो दीक्षा दोगे कि नहीं दोगे? और वो गिल्ट भी फील कर रहा हो वास्तव में, बताओ क्या करोगे? ये तो हम पुराण से आपको बताए। श्रेणिक चरित्र में आता है, चिलाती पुत्र की कथा आती है, उस चिलाती, कोई कह रहा है दे देंगे, अच्छी बात है दे देंगे, दो जन का कहना है दे देंगे, लेकिन देखो, और आज चलो मुनिराज की तो बात छोड़ो, आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो, स्वाध्याय में कोई शराब पी करके आपके बगल में आ जाए और बैठ जाए, अपने ही समाज का हो व्यक्ति, शराब पी करके आ जाए और बैठ जाए, बोलो प्रवचन में बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? वो शराब पी करके बैठा हुआ और सुन रहा हो आत्मा की बात, अब आपके एक्सप्रेशन आ रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं। शराबी व्यक्ति को नो एंट्री। तो लोग कहेंगे भाई शराब पीने वाले यहाँ पर सुन रहे हैं, प्रवचन पीने वाले, प्रवचन सुनने वाले शराब पी रहे हैं, उसको माफ कर सकते हैं क्या? तो ये हम खुलासा करते हैं, क्योंकि होता क्या है, हम किसी के औदायिक भाव या किसी की गलती को हाईलाइट करके फिर उसको तो बॉयकॉट कर देते हैं। क्या होता है कि अब वो शराब पी करके आए, लोग क्या कहेंगे, या प्रवचन पीने वाले, प्रवचन सुनने वाले शराब पी रहे हैं, लेकिन हम प्रवचन सुनने वाले शराब पी रहे हैं, उसका उल्टा करो, या शराब पीने वाले भी प्रवचन सुनने आ रहे हैं। तुम्हारी बात क्यों, प्रवचन सुनने वाले तो चलो शराब पिए, ये तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन शराब पीने वाले भी प्रवचन सुनने आ रहे हैं। आप किसी को अगर कोई कह रहा है भाई तुम्हारे तो देखो मंदिर में प्रवचन सुनने आते हैं, वो शराब पीते हैं लोग, अरे भैया शराब नहीं पीते, शराब पीने वाले प्रवचन सुनने आते हैं और फिर उनकी काया पलट जाती है। मैं चलो शराब की बात है तो बताओ यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, राहुल जी, दीपक जी, अंदाज से बता दीजिए। 62 डिवाइस है, ऑलमोस्ट 100 तक लोग होंगे यूट्यूब पे मिला के। 62 डिवाइस में जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर शराबी कितने लोग हैं? शराबी हैंड रेज करिए। भरत भाई स्माइल कर रहे हैं आप, शराब पीते हो आप, शराबी हो? मना कर रहे हो, और कोई? नहीं जी। भैया शराबी बहुत सारे बैठे हैं, मैं बोलूं मैं शराबी हूँ और मैंने शराब पी अभी तक उतरी नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब शराबी है, लेकिन कैसी शराब? मोह की शराब, मोह रूपी शराब, अनादि से मोह रूपी मदिरा। आपने पढ़ा होगा ना छेड़ाला जी में पहली डाल में,
मोह महामत पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। हम क्या करते हैं कि मोह रूपी शरीर शराब पी करके बैठे हैं और अपने आप को क्या मानते हैं, शराब पिए पिए हुए हैं, लेकिन अपन क्या मानते हैं, हम तो बहुत बढ़िया, हम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये मोह का नशा बोल रहा है। हमको लगता है हम प्रवचन करते हैं, ये प्रवचन करते हैं नशा है। हम रोज प्रवचन सुनते हैं, हम रोज ये अपनी जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास रोज अटेंड करते हैं, हम रोज सुनते हैं, ये नशा है, ये नशा बोल रहा है। तुम सुनते हो कि जानते हो? दुकान चलाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये नशा बोल रहा है। तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, नशे में बैठे हो। यहाँ पर कह रहे हैं ये नशा जब उतरेगा तब समझ में आएगा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। जब ये समझ में आएगा हमने कुछ नहीं किया तो दूसरे ने भी कुछ नहीं किया। समझ में आ रही बात? दूसरे ने क्या किया? और अभी जो बात थी शराब पीने वाली, अब शराब पीने वाला व्यक्ति आपके बगल में आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे? ये प्रवचन के बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे भैया उसको बाहर क्यों कर रहे हो? तुम भी शराबी हो, वो भी शराबी हो। उसकी तो वर्तमान में दिख रही है, उसकी तो शराब ऐसी है कि सवेरे 8-6 घंटे में उतर जाएगी, लेकिन तुम ऐसी शराब पी कर हो वो अभी तक उतरी नहीं। माने हम क्या करते हैं, कोई शराब पीता हो, कोई किसी की खोटी आदत हो, उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कोई पापी हो तो घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये प्राग भाव हमें बताता है भैया कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। कौन कब भगवान बन जाए? हम किसी को पर्याय दृष्टि से क्यों देखे, किसी को वर्तमान पर्याय से क्यों देखे, किसी को भूतकाल की पर्याय से क्यों देखे? वर्तमान में समझो कोई व्यक्ति स्वाध्याय स्वाध्याय करने आ रहा है, रोज प्रतिमा जी का प्रक्षाल करता है, सब कुछ करता है, और हम क्या करते हैं जानते हो? ये भैया 10 साल पहले आपने देखा हो, ये 10 साल पहले इनके इतने लंबे लंबे बाल होते थे, लड़के होते कॉलेज टाइम पे जाते थे, इतने लंबे लंबे बाल फैशन के हिसाब से करते हैं और फिर ऐसे करते थे। और ये लड़का सिगरेट पीता था, ये लड़का शराब भी पीता था, ऐसा लड़का है। और अभी देखो प्रक्षाल प्रक्षाल कर रहा है, अभी देखो समय सारथी लेकर के बैठा है, अभी देखो स्वाध्याय करता है। अब देखो वर्तमान में वो क्रिया उसकी छूट भी गई, लेकिन हम भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में हाईलाइट करते हैं, ये वैसे थे, ये वैसे थे, ये वैसे थे। अरे भैया वैसे थे ना, अभी वर्तमान में क्या है? ऐसे हम भी क्या करते हैं, दूसरों को भूतकाल की पर्याय से देख करके हाईलाइट करके देखते हैं भैया ये ऐसे थे, ये वैसे थे, लेकिन वर्तमान के अंदर देखा जाए तो तुम भूतकाल की जो पर्याय है उसके कर्ता ही नहीं थे। अब आपसे पूछा जाए कि तुमने भूतकाल में क्या किया, अरे भैया तभी ज्यादा नॉलेज नहीं था, हम कैसे संगत में थे, इस कारण से हम ऐसे खाते थे, पीते थे, आलू प्याज खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन जब पता चला वस्तु स्वरूप का कि भैया ये चीज में ऐसा होता है, उसके बाद छूट गया। तो हम क्या करते हैं, भूतकाल की पर्याय स्वयं की भी हो तो स्वयं की पर्याय से भी देख करके हम दुखी होते हैं कि हमने पहले ऐसे पाप किए, हमने ऐसा किया। तो इस तरह से हम देख करके दुखी होते हैं। अभी जो आपको दृष्टांत दिया ना, पिलाती पुत्र, एक सुभद्रा नाम की रानी थी, माने कन्या थी, तो उसने जबरदस्ती चिलाती पुत्र ने उसको कहा कि भाई मैं तुझे तेरे साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने मना किया, तो उसने उसकी गर्दन अलग, उसके साथ दुष्कृत्य किया, उसकी गर्दन अलग कर दी और एक हाथ में कटा हुआ सर उसका और एक हाथ में खून से लथपथ तलवार और घोड़े पे भाग रहा था। और जंगल के अंदर मुनिराजों का टोला देखा और मुनिराज तो अपने आत्म स्वरूप में ली आनंद के झरने झर रहे थे। और उस समय मुनिराज को देख करके वो चिलाती पुत्र को हुआ और पीछे श्रेणी के राजा पीछा कर रहे थे कि अभी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मुनिराज को देख करके ऐसा भाव आया कि सचमुच सुखी होने का मार्ग तो यही है। और जैसे ही मुनिराज के पास गए, नमोस्तु मुनिराज, मैंने बहुत पाप किए, देखो गर्दन अलग कर दी, मैंने ऐसे पाप कर दिए, अब मैं इन दुखों से छूटना चाहता हूँ, अब तो बस मैं ऐसी निर्गुण दशा प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके बाद मुझे ऐसा दुख और ऐसे परिणाम भोगना ना पड़े। अब बताओ ऐसा कोई मुनिराज के पास आए तो दीक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब देखो दीक्षा समझते हो आप, माने अभी वर्तमान में उसकी पात्रता इतनी जग गई है, भूतकाल के जो भी पाप हुए उसको गिल्ट हुए, माने उसको गिल्टी फील हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। आपने भजन में सुना होगा, अब भूलो पर रोता है मन, आज हो जीनेंद्रा, निरखी निरखी मन हर मूरत
होरी हो जीने राम। देखो, आप जब गलती करते हो, कोई पाप करते हो, भगवान से नजर नहीं मिला पाते हो, बड़े जो अपने से है उनसे नजर नहीं मिला पाते हो, उस टाइम पे आपको बहुत गिल्ट फील होता है कि ये मैंने क्या किया। आप भगवान का स्पर्श करने जाओ तो वहां पर आपको अंदर गिल्ट फील होता है कि यार मैंने कैसे पाप किए, मैं भगवान का कैसे स्पर्श कर रहा हूँ। लेकिन अंदर में एक बार सच्चा पश्चाताप हो जाए, उसके बाद उस पर रोना नहीं चाहिए, उस पर दुखी नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। टेंशन फ्री हो जाओ, वर्तमान में कुछ भी नहीं है, वर्तमान में तुम दुखी मत हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रसन्न हो जाओ, भूतकाल था वो बीत गया। अपन पहली डाल में नरक का वर्णन पढ़ो, निगोद का वर्णन पढ़ो तो दुखी होते हो कि पहले अपन तूने भूतकाल में ऐसे ऐसे दुख भोगे, नरक में ऐसे ऐसे दुख भोगे। अब बताओ वर्तमान में नरक का क्या है? कि वर्तमान में नरक का कुछ भी नहीं है। वर्तमान में तो तुम मनुष्य पर्याय में हो, जो व्यवहार में से कहा जाए तो वर्तमान में नरक पर्याय का कुछ नहीं है, तो क्यों दुखी होना, क्यों रोना। और अपनी जो चर्चा चल रही है प्रध्वंसा भाव की, अभी आपको कोई कह दे, जैसे श्रेणिक राजा के सामने आया था कि उनको दिव्य ध्वनि में आया कि आप आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर होंगे। अच्छी अच्छी गुड न्यूज है, और एक बैड न्यूज भी दे दी। लेकिन अब इस पर्याय में आपकी आयु पूरी होगी तो अगली पर्याय में आपको नरक जाना पड़ेगा। पहले नरक में 84,000 वर्ष तक आपको नरक में रहना पड़ेगा। अब ये बैड न्यूज आपको मिले तो बताओ क्या होगा। ऐसी बैड न्यूज आपको मिले कि आपको नरक जाना पड़ेगा, क्या करोगे? ऐसी न्यूज सुन करके आपके परिणाम कैसे होंगे? टेंशन हो जाएगी। अभी माने देखो, नरक की पर्याय तो कुछ समय बाद मिलेगी जब आयु पूरी होगी तो, लेकिन वर्तमान में ही नरक खड़ा हो जाएगा। टेंशन के मारे नरक नरक जैसे ही वेदना अभी वर्तमान में आकुलता हो जाएगी, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना। अभी आपको चलो नरक भी दूर, जरा सा कोई कहे आपको बुखार है और आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाओ कि सर आपको कोरोना का लक्षण लग रहा है। क्या बात कर रहे हो, कोरोना? मैंने जरा सा बुखार हो, सर्दी जुकाम हो और अपने पर्सनल डॉक्टर के पास गए हो कि जिससे कोई ज्यादा इश्यू ना हो, क्वारंटाइन में आपको डाल ना दे, थोड़ा सा आपको केयर करने वाला हो, जरा सा कह दे कोरोना का लक्षण लग रहा है, तो आपको टेंशन बढ़ जाती है, भैया कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे भैया, हो नहीं जाए उसका भी टेंशन होता है लोगों को। वर्तमान में बिल्कुल स्वस्थ है, दूसरे का पड़ोसी का बुखार देख के इसको बुखार चढ़ जाता है, या पड़ोस में आ गया है, हमने उनके साथ कुछ लेना देना किया था, हमको ना हो जाए, हमको ना हो जाए। हुआ नहीं और वर्तमान में उसकी टेंशन कर रहे हैं। कह रहे वर्तमान का भविष्य की पर्याय में अभाव है। अब लोग क्या करते रहते हैं, अपने कोई जल्दी तो नहीं किसी को, टाइम शायद हो गया है, थोड़ा सा ले ले। देखो क्या होता है, ले लीजिए। हाँ, पुराने जमाने में क्या होता था, आजकल तो जो सिटी में रहते वहां ये चीज देखने नहीं मिलती, लेकिन जो रिटायर लोग होते हैं, दद्दाजी वैसे लोग होते हैं, तो गांव में क्या करते हैं, 4-6 दद्दाजी इकट्ठा हो गए या फिर 4-6 अम्मा जी कहीं पर इकट्ठा हो गए एक दिन के घर पे, या दादाजी इकट्ठा हो गए, और ठंड के दिन हो तो थोड़ी सी आग जला देते, आग ही जला देते और फिर ऐसे हाथ कांपते हैं और फिर बात शुरू होती है। अरे क्या बताए, हमारे जमाने में इस तरह से बात शुरू होती है, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो दूध की नदियां बहती थी, हमारे जमाने में तो हम इतना दूध पी लेते थे, हमारे जमाने में इतना घी खा लेते थे, आजकल के बच्चे तो जरा खाए और बीमार हो जाते हैं। माने इस तरह से बात शुरू हो जाती है। एक बार उनकी बारात में गए थे और वहां बारात में बाढ़ आ गई थी, वहां ये हो गया था, वहां ये हो गया था। अब वर्तमान में वो चीज का कोई वो है ही नहीं, मैंने वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है और हम उसके गीत गाते रहते हैं, भूतकाल के गीत गाते रहते, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और कई लोग ऐसे होते दद्दाजी टाइप के लोग, हालांकि दादाजी बुजुर्ग लोग हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, किसी के साथ ये नहीं कह रहे, लेकिन हम नेचर बता रहे हैं कि क्या होता है। आपने देखा होगा कि भविष्य में क्या होगा, कि आजकल के अंदर आपने देखा होगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समाज कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहे हैं, और आजकल की महिलाओं के कपड़े औने पौने हो गए हैं। हमारे जमाने में तो इतना बड़ा घूंघट ओढ़ते थे, और आज तो घूंघट मैंने इतना बड़ा पर्दा होता था, अब आजकल की बहुएं बेपर्दा हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। अब मैंने इतनी शिकायत है, अब आगे क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, मुड़ा मोड़ी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, मैंने चिंता है चिंता है। अरे भैया, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है, तो वर्तमान में दुखी क्यों हो रहा है? अब लॉकडाउन कब खुलेगा,
खुलेगा तो दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी, दुकान खुलेगी तो बिजनेस रन होगा कि नहीं होगा। अब कह रहे हैं चाइना का बॉयकॉट करना है, अब हमारे दुकान के अंदर तो चाइना के ही प्रोडक्ट का माल भरा हुआ है और ये कह रहे हैं बॉयकॉट करना है। अब माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अब क्या होगा इन माल का, यहाँ पर पूरा बॉयकॉट कर देंगे तो चाइना का माल बिकेगा ही नहीं बिकेगा। और किसी ने चाइना की कोई महंगी चीज खरीदी हो और उसकी वारंटी भी हो और खराब हो गई हो इस लॉकडाउन के अंदर, भैया इसकी सर्विसिंग होगी कि नहीं होगी, मोबाइल खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। मैंने कितनी चिंताओं के अंदर हम बैठे हैं, मैंने चिंताओं के बारूद पर बैठे हैं कि जरा सा कोई कुछ कह दे तो हम फटने को तैयार है। भैया कह रहे हैं कि ये वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है, तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले। मैंने सारी टेंशनों को दूर करने वाला ये प्राक अभाव और प्रध्वंसा भाव है। मैंने भूतकाल की भी चिंता को मिटाओ और भविष्य की चिंता को भी मिटाओ। भविष्य क्या होगा, सबका ये प्रश्न होता है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैंने माता पिता को हाँ हाथ की रेखा भी बता रहे हैं। मैंने लोग कई ऐसे होते हैं ज्योतिष को हाथ दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं कि भैया बताना मेरा भविष्य क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ज्योतिष को दिखा देते हैं। ज्योतिष सीधा कहेगा भैया तुम्हारा राहु कुंडली मार करके बैठा है और शनि की दशा खराब है, तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा। किसी ने तो ऐसा कह दिया भैया हमको शादी शादी करनी है तो हमारा कैसा है राहु, ये तो बताओ शादी करनी तो कैसा होगा। तो ज्योतिष ने बताया भैया आपका 5 साल तक तो बहुत दशा खराब, ये 5 साल तक दशा खराब है और 5 साल के बाद की आपकी आदत बन जाएगी, वो तो फिर जो भी है 5 साल तक तो आपको टेंशन बनी रहेगी पत्नी की, लेकिन 5 साल बाद आदत हो जाएगी, आप अभ्यस्त हो जाओगे उससे, इसलिए टेंशन की बात नहीं। मैंने कितने लोग ज्योतिष के पास हाथ दिखाते हैं, किसी किसी के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा। उनने हमारी दुकान पर एक नारियल फेंका था, सफेद चावल फेंके थे, वो लाल हो गए, ये हो गया वो हो गया। मैंने कितनी टेंशन होती है भविष्य में क्या होगा। मैं आपको बताऊं आपका भविष्य क्या होगा, किसी को सुनना है, हम भी थोड़ा जानते हैं भविष्य, बता देते हैं भविष्य सब लोग एक्सप्रेशन। इन दोनों अभाव को जानने से कोरोना का डर का भी अभाव हो जाएगा। अरे बिल्कुल अभाव हो जाएगा, कोरोना क्या मिथ्यात्व का भी भय चला जाएगा। ये मिथ्यात्व ने मुझे दुखी नहीं किया, मैं तो अपने को भूल करके दुखी हो रहा हूँ, ये भूल मूल कारण है। मिथ्यात्व या कर्म है वो दुख का कारण नहीं है, अपने आप को भूलना ही दुख का कारण है। तो क्या बता रहे हैं, आपको भविष्य देखना है, आपका भविष्य जानना है, क्या है आपका भविष्य। सब लोग के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, हमको जानना है। मैं बताता हूँ आपको, एक स्वानुभव पत्रावली बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन की है, पहले भाग के अंदर बताया है भविष्य, सबका भविष्य है। उसमें किसी ने पत्रावली में प्रश्न किया था पंडित साहब से और उत्तर स्वरूप में वो पत्र लिखा गया। वहां पर एक बात आई कि भविष्य की चिंता उनको हो रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहां पर उत्तर में लिखा, यदि आपकी परिणति आत्मा की आराधना के मार्ग में लगी है, स्वाध्याय के मार्ग में लगी है, तत्व ज्ञान के मार्ग में लगी है, तो आपका मंगल होगा। मंगल को तो सबको पता होगा, मंगल मतलब बहुत अच्छा होगा आपका, अगर इस मार्ग में लगी है तो आपका मंगल होगा। और फिर कहे कि नहीं लगी है तो पंडित साहब ने लिखा, हम क्या कहे, मोह राग द्वेष रूप अमंगल ही होगा। अब भैया यही बात है, यदि आपकी तत्व ज्ञान में परिणति लगी तो आपका मंगल ही मंगल है, शुभ मंगल। और सावधान तो अपन हो ही जाएंगे जब समझ में आ जाएगा ये मार्ग शुभ है, मंगल है। और सावधानी की बात तो चरणानी योग बताएगा कि किस तरह से सावधानी रखना, तो फिर आपका मंगल ही मंगल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, भूतकाल की चिंता, भविष्य की चिंता, इस तरह से दुखी होते रहते हैं। अब भूतकाल की चिंता और भविष्य काल की चिंता को थोड़ा सा हम कल भी ऑपरेशन करके समझाएंगे, इस समय ज्यादा हो गया है इसलिए अपन चर्चा आगे कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि सम है प्रभु वरदान देने के लिए। परिणाम शोधि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो, वो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार हो। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मसक नमु सदा देत हूँ।
शशांक जिनवाणी मात की जय, सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय, ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। किसी के प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। धीरज जैन थाने, आपका प्रश्न है कोई? हाँ धीरज जी, आपको अनम्यूट किया। मेरा ये प्रश्न है कि इस पंचम काल में श्रावक का क्या धर्म होना चाहिए, क्या उसका व्यवहार परिणति होना चाहिए? और ऐसा कहा जाता है कि ये पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधु भी नहीं है। कोई कहता है कि सच्चे साधु नहीं होते, कोई कहता है सच्चे साधु होते, श्रावक ही सच्चे नहीं होते। क्या धर्म का स्वभाव है, क्या मानना चाहिए? श्रावक धर्म क्या है, मुनि धर्म क्या है? ऐसा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, देखो, श्रावक धर्म पढ़ना है तो आपको श्रावकाचार पहले पढ़ना पड़ेगा। जो रत्नगर श्रावकाचार्य है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है, ऐसे ग्रंथ है, वो पढ़ोगे तो आपको श्रावक क्या होते हैं। श्रावक मतलब श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, इसको कहते हैं श्रावक। तो श्रद्धा किसकी करना, कि अपने आत्मा की श्रद्धा, विवेक, तो उसको आत्मा को जानने पर विवेक प्रकट होगा। और क्रिया, तो क्रिया कैसी करना, कैसी क्या होनी चाहिए, ये पूरे श्रावकाचार के ग्रंथों में बताया गया है। अपने श्रावकों की आजीविका कैसी होनी चाहिए, कैसे धनार्जन करना चाहिए, अन्याय अनीति रहित अपना जीवन होना चाहिए, अभक्ष भक्षण अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, शुद्ध सात्विक अपना आहार कैसा होना चाहिए, विहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें उस ग्रंथों के अंदर बताई है। तो आप उसको पढ़ेंगे। और भी एक बड़े पंडित जी साहब की है जीवन पथ दर्शन, उस पुस्तक को भी पढ़ेंगे। एक श्रावक का जीवन कैसा होता है उसके अंदर पूरा बताया गया है, और उसको पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि श्रावक का जीवन कैसा होता है। दूसरी बात है, तो श्रावक और मुनि धर्म दोनों के लिए ग्रंथ बताए गए हैं। मुनि धर्म के लिए है मूलाचार और श्रावकों के लिए है श्रावकाचार। तो उसको पढ़ने पर हमें क्या मुनि धर्म है और क्या श्रावक धर्म है ये समझ में आएगा। और आप कहते हो कि सच्चे मुनि नहीं है या इस तरह से, तो भैया सच्चे मुनि इस पूरे ढाई द्वीप के अंदर जो संख्या बताई गई है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, वो सदा विचरण करते हैं, इसलिए सच्चे मुनि भी है। और मोक्ष मार्ग आपने सुना होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और सम्यक दर्शन पंचम काल में होता है, ये बात भी सत्य है। और जब होता है तो मोक्ष मार्ग भी है, लेकिन इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो अवश्य है। छठवां सातवां गुणस्थान भी इस पंचम काल में संभव है। इस तरह से आप ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, आपको वस्तु स्वरूप यथा संभव तो कुछ समझ में आएगा श्रावक एवं मुनि धर्म के संबंध में। हाँ जी, नेक्स्ट बहुत बहुत सुंदर खुलासा। और किसी के कोई प्रश्न? एक प्रश्न हमारे पास आया है, वो ले सकते हैं। हाँ, कोई? लीला जैन, हाँ आप हैंड रेस कर रहे हैं? ठीक है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेंद्र भैया। जय जैन। जय जिनेंद्र, मैं सेवारी से बोल रही हूँ। और मेरा ये प्रश्न है कि ये जो 6 महीने 8 समय में जो जीव मोक्ष जाते हैं, 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो वो कहाँ से जाते हैं? पूरे ढाई द्वीप से। पूरे ढाई द्वीप से, मतलब जगह, मतलब भूमि भी अलग अलग कुछ होगी ना? हाँ, जैसे विदेश क्षेत्र से जाते हैं या फिर? विदेश क्षेत्र का तो वो क्षेत्र ही अलग है। अपने यहाँ पर जो ढाई द्वीप है उसके अंदर 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 10 क्षेत्र है। जहाँ पर चौथा काल है वहां से ही 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो यहाँ पर पंचम काल है, तो यहाँ से तो मोक्ष जाना संभव नहीं है। तो 608 जीव जो जाने का रेशियो है वो पूरा चौथे काल के हिसाब से ही आप समझना, जहाँ पर इस तरह का जो है वहीं से जाएंगे। पूरे ढाई द्वीप का रेशियो बताया। अच्छा, तो विदेश क्षेत्र में तो अभी चौथा काल ही चल रहा है ना? तो वहां से जाते हैं, चौथे काल से जाते हैं, जहाँ चौथा काल है वहां जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया। एक प्रश्न हमारे पास आया है, पंडित जी, ये सीखने से प्राग अभाव और प्रध्वंसा अभाव पढ़ने से क्या हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ये आपका प्रश्न है स्वच्छंदी। हाँ, तो ये हम समझाना चाहते हैं आपको, और कल भी और खुलासा करेंगे।
यह वर्तमान पर्याय में भूतकाल का अभाव ही है। यदि आप भूतकाल की टेंशन लो, चिंता करो, उसको याद करके रो, गाओ, कुछ भी करो, एनीबॉडी कैन चेंज योर पास्ट। आप अपने भूतकाल में जो भी घटित हुआ है, क्या उसको बदल सकते हैं? जब बदल ही नहीं सकते, तो उसकी चिंता करके या रो धो करके क्या फायदा है? भूतकाल में जो घटित हो चुका है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता और भविष्य में जो होने वाला है, उसको भी कोई नहीं बदल सकता। और देखो, आपने सुना होगा, स्वभाव है वो मिटता नहीं और विभाव है वो टिकता नहीं। अब जो विभाव है या जो भी परिणमन हुआ है, वो तो बीत गया है और वर्तमान में उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अब उसमें क्या बदल सकते हो आप बताओ? भूतकाल में कुछ चेंज नहीं कर सकते, भविष्य में होने वाला है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम बस उसको चेंज नहीं कर सकते, तो भेद विज्ञान तो कर सकते हैं कि नहीं? कि भूतकाल का बीत गया, वर्तमान में मैं क्या हूँ, उस रूप अनुभव करूँ और भविष्य में क्या होगा, उसकी भी चिंता क्यों करूँ? तो इस तरह से भूत भविष्य की चिंता को दूर करके आत्मा के चिंतन का अवसर मिलता है। स्वच्छंदता अगर करनी हो, तो लोग कहीं से भी स्वच्छंद हो जाएँगे, तो स्वच्छंद करके भी करेंगे क्या? भूतकाल में तो बीत गया, उसमें क्या करेंगे? और भविष्य में होने वाला है, तो उसको क्या करेंगे? लेकिन इस बात पर आप गौर फरमा सकते हैं कि वर्तमान में आपको भूतकाल की जो गलतियाँ हुई है, उसकी शिक्षा मिलती है कि भूतकाल में हमने ऐसी गलती की थी, तो उसका फल ऐसा आया था। और यदि वर्तमान में मैं वैसी गलती करूँगा, तो भविष्य को में उसका फल ऐसा आएगा। तो इस तरह से वर्तमान की सावधानी अपन ज़रूर रख सकते हैं, जिससे भूतकाल की गलती को पुनः ना दोहराएँ। इस तरह से हम कर सकते हैं और चर्चा अपन कल करेंगे इसकी। हम आशा करते हैं आपका खुलासा हो गया होगा। चलिए, और किसी के कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, प्रश्न नहीं है। आपका ये प्रश्न है कि 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज ही क्यों है? क्योंकि जितने भी जीव है इस विश्व में, उसकी संख्या है वो निश्चित है। जैसे एक जीव यदि सिद्धालय में जाता है, तो एक जीव है वो निगोज से भी निकलता है। माने इस तरह से जो अपना साइकिल चलता है ना, तो हर चीज की गिनती आप फिक्स है। सिद्धालय में कितने जीव मोक्ष में गए, जैसे 608 ही मोक्ष जाते हैं। तो महीना 8 समय में 608 ही मोक्ष जाते हैं, तो उतने 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो 608 जीव निगोद से भी निकलेंगे और निगोद से निकलेंगे, जैसे निगोद की संख्या सरकी, ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव है, तो 700 करोड़ संख्या सम्यक दृष्टि की कही गई। तो ए मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में उतने आएंगे। सम्यक दृष्टि में चौथे गुणस्थान वाले जो जीव है, वो पंचम गुणस्थान में आएंगे। पंचम गुणस्थान वाले है वो मुनिराज की जो 3 कक्षाएं चौकड़ी की अभाव की दशा है, उसमें आएंगे। तो हर चीज की ये संख्या निश्चित है। आपने देखा होगा 700 करोड़ सम्यक दृष्टि कहे गए, 13 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती कहे गए और 3 करोड़ मुनिराज की जो अवस्था है, वो वाले जीव कहे गए। अब देखो, मुनिराज के जीव बहुत कम कहे गए, 3 कम 9 करोड़, जिससे क्या समझ में आया? मुनिराज की संख्या कम बताई, 3 कम 9 करोड़, 700 करोड़, ये 3 कम 9 करोड़, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, 13 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती। तो इससे क्या है भाई, इतने मुनिराज होंगे 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, तो 700 करोड़ सम्यक दृष्टि श्रावक और जो 13 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती है। तो यदि वो स्वयं के लिए शुद्ध आहार बनाएंगे, पंचम गुणस्थानवर्ती की आपने सुनी होगी 11 प्रतिमाएं होती हैं, उनका 12 अणुव्रत का पालन होता है। तो इस तरह से वो गृहस्थ की भूमिका में शुद्ध भोजन स्वयं के लिए बनाएंगे, शुद्ध सात्विक उनका जीवन होगा। तो अपने ही शुद्ध भोजन में से वो मुनिराज को आहार दान इत्यादि करेंगे। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन और मुनि जीवन की पूरी चर्या चलती रहेगी। तो हर चीज की जो संख्या है वो फिक्स है, माने जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही जीव निगोद से निकलते हैं और पूरा इस तरह से सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन होना, पंचम गुणस्थान होना, 9 को 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होना, ये सारी संख्याएं फिक्स है जिनागम के अंदर जो बताई गई है। तो उसमें हम प्रश्न नहीं कर सकते भाई इतने ही क्यों और कैसे। तो हर चीज का एक रीजन होता है इस तरह से। ठीक है भैया जी, जय जिनेंद्र, थैंक यू। आज के लिए सभी चाह करके भी उस और हाँ, एक बोलिए। बात सुनना, चाह करके भी अपन संख्या नहीं सकते। एक सेकंड ना निखिल, और कोई एक सेकंड। हाँ, वापस बोलिए।
और अपन चाह करके भी संख्या बढ़ा भी नहीं सकते किसी भी चीज की। कोई चाहेगा कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं, तो आपका सम्यक दर्शन भी फिक्स है। जिस समय होना है, जो पर्याय होनी है, वो उसी समय होगी, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। चाह करके भी सम्यक दर्शन ला नहीं सकते। इसको अगर मैं थोड़ी अपनी भाषा में कहूँ तो ये ऐसा है, ये सम्यक दर्शन जो है वो है जेंटल गेम, मेंटल गेम नहीं है कि अपन सोचो और हो जाए और इस तरह से हो जाए। ये जेंटल गेम है, सहज होता है, करने से नहीं होता। मैंने ये जो मोक्ष मार्ग सहज मार्ग है। और कोई नहीं, आई थिंक आज के लिए सारे प्रश्न हो गए और समय भी हमारा हो गया है। कल, हाँ, बहुत बढ़िया सुंदर क्लास थी आज। कल पुनः इसी समय पर हम दोबारा आएंगे और इस विषय को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।